खबर मिल रही है। कल राजस्थान को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे बैठक। सीएम गहलोत और सचिन पायलट से मुलाकात भी होगी। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के साथ अलग अलग बैठक होगी। राजस्थान कांग्रेस में जारी विवाद को सुलझाने की उम्मीद से यह बैठक की जा रही है। तो एक बार फिर से दोनों बड़े नेताओं की समझाइश की कोशिश। कल राजस्थान को लेकर बड़ी बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे सीएम गहलोत और सचिन पायलट से मुलाकात। हालांकि इससे पहले भी दोनों बड़े नेताओं को आपस में साथ बैठाने की और समझाइश की कोशिशें लगातार जारी रही हैं। अब चूंकि चुनाव सर पर हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में जा चुकी हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती यह है कि दोनों नेताओं को एक साथ कैसे बैठाया जाए। दोनों नेता जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं को अलग अलग सुना जाएगा। उसके बाद कोई फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। लखबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखबीर से बात करते हैं दिल्ली से। लखबीर, एक बार फिर बैठक की जा रही है। एक बार फिर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इससे पहले भी कई बार कोशिश की जा चुकी है दोनों नेताओं को साथ बिठाने की, एक दूसरे के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी ना करने की। क्या यह आखिरी कोशिश है? क्योंकि विधानसभा चुनाव के मोड में सभी पार्टियां जा चुकी हैं, खासतौर पर राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। तो इस बार यह आर पार वाली बैठक है जिसमें या तो नतीजे सामने आएंगे या नहीं आएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से आसिफ, क्योंकि राजस्थान विधानसभा का चुनाव सिर माथे पर आ गया है और कांग्रेस पार्टी का आलाकमान चाहता है कि जिस प्रकार से पार्टी में बिखरावट है उसको सुलझा लिया जाए और कांग्रेस पार्टी तमाम मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे और वापस सरकार रिपीट कर सके। ये कांग्रेस पार्टी के आलाकमान का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जिस प्रकार से बिखरावट कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है उसको अब कहीं ना कहीं आलाकमान जो है उसको फाइनल रूप देने जा रहा है, उसको सुलझाना चाह रहा है। दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। हमारे सूत्र, जो मजबूत सूत्र हैं, जो टॉप सोर्सेज हैं, उनके द्वारा हमें ये सूचना मिल रही है कि कल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे अलग अलग बैठक करेंगे, दोनों के पक्ष सुनेंगे, पक्ष जानेंगे और उसके बाद एक तय किया जाएगा कि राजस्थान के मामले में क्या फॉर्मूला तय किया जाए। क्योंकि कुछ बोल्ड स्टेप भी उठाए जा सकते हैं, कुछ बोल्ड निर्णय भी लिए जा सकते हैं और दोनों को सुलह करवाई जाएगी। जब दोनों के पक्ष जाना जाएगा उसके बाद स्वाभाविक है कि एक बड़ी बैठक का आयोजन भी कर लिया जाए। हालांकि पहले खबर ये थी कि जो भी राजस्थान से आने वाले बड़े नेता उनको दिल्ली बुलाया जा रहा था, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, रघुवीर मीणा हो, सुखजिंदर रंधावा हो, तीनों सह प्रभारी हो, इनको बुलाने की खबर थी। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर ये आई है कि कल एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ, दोनों के साथ अलग अलग बैठकर मुलाकात करेंगे। दोनों के साथ पक्ष जानेंगे कि आखिरकार क्या समस्याएं आ रही हैं, उनका पक्ष क्या है। सरकार रिपीट करने के लिए विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी अपना पंजा मजबूत करे, इसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ये दोनों नेताओं से जाना जाएगा। इसके साथ ही सचिन पायलट और उनके खेमे के स्टैंड पर फोकस होगा, क्योंकि सचिन पायलट लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था वो समय सीमा भी समाप्त होने के कगार पर है और उनका अगला मूव क्या होगा, क्या वो कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे क्या, और अगर रहते हैं तो उनका क्या कुछ प्रोफाइल होगा, ये कांग्रेस के आलाकमान को तय करना है। इस पर भी स्वाभाविक है कि जल्द पर्दा उठने वाला है कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस पार्टी में रहते हैं तो उनका रोल क्या होगा। कल की जो बैठक है इसी नीति निर्माता के लिहाज से होगी। यही निर्देश तय किए जाएंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या कुछ भूमिका में आगामी दिनों में नजर आए, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को तलब किया गया। दोनों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे कल दोपहर बाद अपने आवास पर बैठक करने वाले हैं। जी लखवीर, जब भी दोनों नेताओं की बात आती है खासतौर पे राजस्थान के अंदर, तो दोनों ही नेता अपनी गेंद जो है वो एक दूसरे के पाले में डालते हुए नजर आते हैं। अशोक गहलोत खेमे का कहना है कि इन्होंने पार्टी तोड़ने की कोशिश की। लगातार इसमें उन्होंने कई बार केंद्रीय मंत्री का नाम भी लिया, कहा मानेसर पहुंच गए थे, समय पे संभाला गया पार्टी को, तब जाकर पार्टी टूटने से बची। ये आरोप लगातार अशोक गहलोत सार्वजनिक तौर पर अपने मंचों से लगाते रहे। दूसरी तरफ
सचिन पायलट का कहना है कि जो है अशोक गहलोत के खिलाफ जो है वो पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इन्होंने भी जो है वो अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था और सभी विधायकों के इस्तीफे ले लिए गए थे। तो दोनों ही एक दूसरे के अंदर कहीं ना कहीं कमियां निकालते हुए नजर आते हैं। सचिन पायलट को लगता है कि उन्होंने जो कुछ किया उसके खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की, लेकिन गहलोत ने जो किया उसके खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई नहीं की। क्या ये चर्चाएं होने की भी संभावना है कांग्रेस अध्यक्ष के साथ? बिल्कुल आसिफ, निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से जुबानी जंग का अखाड़ा राजस्थान की सियासत को इन कांग्रेस पार्टी के दोनों नेताओं ने बना रखा है, दोनों ये साबित करने में तुले हुए हैं कि बड़ा गुनहगार कौन। सचिन पायलट की जहां तक बात है वो ये साबित करने पर तुले रहते हैं कि अशोक गहलोत और उनका खेमा जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को चैलेंज किया, जो पर्यवेक्षक बनकर आए थे उनको चैलेंज किया, और विधानसभा अध्यक्ष को जिस प्रकार से इस्तीफे तमाम विधायकों ने सौंपे वो कहीं ना कहीं उसको अनुशासनहीनता माना जाए और उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अशोक गहलोत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर तमाम जो दो दर्जन के करीब जो विधायक मानेसर पहुंच गए थे, उन्होंने सरकार गिराने का कुषड्यंत्र किया, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता शामिल थे। तो ये बड़ी खिलाफत थी कांग्रेस पार्टी के भीतर बैठे लोगों द्वारा। ऐसे में स्वाभाविक है जब ये तमाम नेता कल बैठेंगे तो अपने अपने पक्ष रखेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे और ये कहेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जूझ रही है, कांग्रेस की लीडरशिप बिखरी हुई है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा संकट ये है कि आखिरकार किस नेता के पीछे जाकर खड़े हों। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जिस प्रकार से दोनों खेमों के बीच में जो रार चली उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को भुगतना पड़ा। यही कारण रहा कि लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो वीरान पड़ा रहा, पदाधिकारियों की घोषणा नहीं हो सकी। गोविंद सिंह डोटासरा भी लगभग 2.5-3 साल का समय पूरा कर चुके हैं अपने कार्यकाल का, लेकिन उन्होंने भी बिना पदाधिकारियों के, बिना जिलाध्यक्षों के ही अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि कल जब इन तमाम दो बड़े नेताओं के पक्ष कांग्रेस का आलाकमान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं बोल्ड और मजबूत निर्णय उठने वाले हैं, बोल्ड और मजबूत फैसले राजस्थान को लेकर होने वाले हैं। हालांकि उसकी रूपरेखा क्या होगी। लखवीर, जयपुर से हमारे साथ बाबूलाल धायल भी जुड़े हुए हैं, काफी समय से वो लगातार जो है वो कवर कर रहे हैं इन तमाम मामलों को लेकर। बाबूलाल, बड़ा सवाल ये है कि कल जब दोनों बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष अलग अलग बैठेंगे और लखवीर इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वो सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन बाबूलाल बहुत गंभीर सवाल है राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति को लेकर। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला वास्तव में निकल पाएगा? क्योंकि क्या कोशिशें पहले नहीं की गई? कोशिशें तो पहले भी की गई हैं। लगातार बड़े नेताओं ने कहा है कि हमारा पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है और जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनके अंदर आपस में मनमुटाव होते हैं, लेकिन पारिवारिक मनमुटाव होते हैं, उन्हें सुलझा लिया जाता है। लेकिन वास्तव में लगता है बाबूलाल कि यह मनमुटाव सुलझ पाएगा? यह सवाल मैं बाबूलाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर कोई फॉर्मूला निकाला जाएगा तो सचिन पायलट फिर से चाहेंगे कि वो मुख्य भूमिका में रहें, और अशोक गहलोत कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि जो है वो मुख्य भूमिका में वही रहेंगे। तो ऐसे में कोई फॉर्मूला कैसे काम करेगा अगर निकाला भी जाता है तो? देखिए, उम्मीदों पर तो दुनिया टिकी आसिफ, लेकिन लग नहीं रहा कि गहलोत और पायलट का विवाद सुलझा पाने में पार्टी का आलाकमान फिलहाल कामयाब हो पाएगा। फिर भी एक कोशिश है पार्टी के आलाकमान की, जब खड़गे के साथ में कल अलग अलग मुलाकातें होंगी तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से एक जो कोशिश है क्या वो किसी नतीजे तक पहुंच पाएगी। लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई है, क्योंकि 25 सितंबर की घटना हुई, उसके बाद में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में बहुत ज्यादा दूरियां बनी हुई है और सचिन पायलट ने अभी अल्टीमेटम दे रखा कि 30 मई तक मेरी मांगे मान लीजिए, नहीं तो मैं राजस्थान के गांव ढाणियों में जाकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन करूंगा। तो पार्टी आलाकमान ये चाहता है कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ करके ना जाएं और अशोक गहलोत चाहते हैं कि किसी भी सूरत में सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के भीतर ना रहें। जब इस लेवल पर आ गए हैं दोनों के रिश्ते, तो आप सोच सकते हैं कि उसका समाधान पार्टी आलाकमान के पास नहीं है, क्योंकि जब खबर ये आई थी कि सचिन पायलट को बुलाया जा रहा है दिल्ली की बैठक में, तो अशोक गहलोत ने बहुत ज्यादा नाराजगी पर जताई, ऐतराज जाहिर किया कि ये कैसे संभव हो सकता है जो नेता अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहा है, तो ऐसी सूरत में मैं कैसे उनके साथ बैठ के बात कर सकता हूँ। बिल्कुल बहुत मुश्किल होने वाली है। लखवीर, जैसा कि बाबूलाल बता रहे,
भले साथ बैठा लिया जाए। और मैं लखवीर बताना चाहता हूं आपको, इससे पहले भी कई बार साथ बैठाया गया है, अलग अलग बात की गई है और कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला निकालने की कोशिश की गई है। लेकिन लखवीर, इस बैठक में एक बात तय है कि दोनों में से कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो क्या कोई कड़ा फैसला आलाकमान पार्टी ले सकती है दोनों को लेकर? वो किसी के पक्ष में जाएगा या फैसला किसी के खिलाफ जाएगा? बहुत संक्षेप में लखवीर। देखिए, आलाकमान का पहला फोकस ये है कि बिखरावट किसी तरीके की नहीं हो और जो फैसला होगा वो इसी आधार पर होगा। हालांकि तलवारें जो हैं वो दोनों नेताओं की तरफ से खींची हुई हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये आलाकमान को तय करना है कि फैसला क्या हो, फॉर्मूला क्या तय किया जाए, कैसे दोनों को साध लिया जाए ताकि सचिन पायलट भी पार्टी में बरकरार रहें और अशोक गहलोत भी मान जाएं, ताकि आने वाला जो चुनाव है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि हम रिपीट करने जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं बुलंदी तक पहुंचाया जाए। लेकिन वो कैसे लखवीर नजर बना